हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आप सब लोग कैसे हैं? मेरी पूरी आशा और उम्मीद है, प्रेयर्स हैं आप लोगों के साथ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सब बढ़िया बढ़िया हो आपके जीवन में। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप सभी लोगों के लिए वीकली ज़ोडिएक रीडिंग्स, वीकली ज़ोडिएक गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों की जो ज़ोडिएक साइन है उसके हिसाब से इस वीक के लिए आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, क्या कुछ हम देख सकते हैं आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे। मैंने सोचा है आप लोगों के लिए पर वीक और एवरी वीक आप लोगों के लिए गाइडेंस लेकर आऊँ फॉर करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हमारे पास 4 पाइल मौजूद है, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। आपको पता ही है ये चारों के चारों एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हमारे जोडियक्स आते हैं। जैसे फायर की अगर हम बात करें तो अगर आप लोगों का जोडियक है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो आप लोगों ने पिक करना है पाइल नंबर 1 फायर को, पाइल नंबर 2 अर्थ, यानी कि अगर आपका साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। ठीक है, अगर आप लोगों का एयर साइन है यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आपका साइन है तो पाइल नंबर 3 को पिक कीजिए। और नहीं तो अगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि वाटर एलिमेंट है आपका, वाटर जोडियक है, तो पाइल नंबर 4 यानी कि वाटर को पिक कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। दिस इज वीकली जोडियक गाइडेंस और द रीडिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप। हम देखने वाले हैं 11 जून से लेकर के आपका नेक्स्ट 18 जून तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एलिमेंट जो कि हमारा फायर। तो मैं इन्हें साइड में रखती हूँ एंड आप लोगों के लिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। सो माई ब्यूटिफुल फायर साइन पीपल, एरीज, लियो, सजिटेरियस आप लोगों का साइन हो सकता है, ज़ोडिएक हो सकता है। सो लेट मी शफल सम कार्ड्स फॉर यू एंड आप लोगों के लिए 2-2 कार्ड्स मैं निकालूंगी फॉर ईच। Do a quick prayer for yourself before listening to this reading. Fire, Aries, Leo and Sag. Career, health, relationship. Career, health, relationship. Bottom of the deck, Chariot. ठीक है भाई, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। कुछ कार्ड्स और निकालेंगे हम। सबसे पहले यहाँ की थोड़ी सी इंटरप्रिटेशंस देख लेते हैं। भाई इस एक वीक ना आप लोग अगर करियर से स्टार्ट करें तो एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आती है और वो है गुडनेस। ठीक है, होपफुलनेस, पॉजिटिविटी एंड विजडम। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजडम वाली एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोगों से महसूस होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वीक अपने करियर की तरफ ध्यान देना तो चाहेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका ध्यान जो है थोड़ा सा डगमगाया रहेगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस गाइस, फायर एलिमेंट आप लोगों का है। आप लोगों का जो है ना सिनेरियो में को ऐसा नज़र आता है कि इस वीक आप लोग अपने करियर के ऊपर बहुत स्ट्रांगली फोकस करना चाहेंगे और कर भी रहे होंगे, बट आपका जो ध्यान है कहीं ना कहीं अपने लव की एनर्जीज़ की तरफ ज़्यादा होगा।
आप अपने लव के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे। पास्ट के जो भी सिचुएशंस रही हैं पास्ट की, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड, हो सकता है आप लोगों की लाइफ में लव को लेकर के सिनेरियो रहा है बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव, सेम रेपिटेटिव साइकिल्स बार बार आपके साथ रिपीट होती हैं, जिनको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहे हैं पास्ट में। हो सकता है आपने एक बारी तो गिव अप ही कर दिया हो, ठीक है, लेकिन आप फिर से उठे हैं अपनों के लिए एंड कुछ वापस से आप बाउंस बैक करना चाहते हैं चीज़ों में। तो करियर को लेकर के इस वीक की जो एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं वो है कि आपको लगाव बहुत होगा अपने काम को करने से, लेकिन कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक सा, लेजी सा आप लोग फील करेंगे। बहुत ज़्यादा पैशनेटली फॉलो करने की कोशिश करेंगे लेकिन इमोशनली एंड अप करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ मुझे यहाँ पे आप लोगों की स्टेबल नज़र आती है। लाइक अगर किसी तरीके का कोई काफ़ी टाइम का पुराना अगर कोई पेन चल रहा है या किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी चल रही है तो उसके अंदर राहत की सांस आप लोग मुझे जो है लेते हुए नज़र आते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। आपके घर में किसी तरीके का कोई इवेंट होने वाला है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। घर का कोई इवेंट हो सकता है, करियर का कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी मेरे को नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके रिलेशनशिप की तो भाई रिलेशनशिप का सीन यही है, सेम साइकिल्स बार बार रिपीट होते हुए आपको नज़र आएंगी, ठीक है। आप ना बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी वाली एनर्जीज़ में रहेंगे इस एक वीक, ना ही आप लोग इस एनर्जी में रहेंगे कि मैं दुखी हूँ, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है काम को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी इस वीक, एंड आपका जो मन है ना वो बार बार अपने करियर, रिलेशनशिप्स और इमोशंस की तरफ जाएगा। ऑल दो आप इधर ध्यान नहीं देना चाहेंगे, फिर भी आपका ध्यान जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लव की तरफ ही जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए अगेन करियर, हेल्थ एंड लव। ओके, कुछ और कार्ड्स। करियर, हेल्थ, लव। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स। बोला ही था मैंने, कहीं ना कहीं प्यार को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी रहेगी। लाइक प्यार की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटेड आप लोग रहने वाले हैं, ठीक है। इस वीक अगर मैं आपके सिर्फ और सिर्फ करियर के बारे में बोलूँ तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। करियर में करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्यार से एंड अप कर रहे हो चीज़ों को। अपने ना करियर के अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस को बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हो। हाँ, आपके करियर में कुछ ऐसा अच्छा ज़रूर हो सकता है जिसकी वजह से आपको हैप्पी एंड होपफुल फील होगा। मोर ओवर आपकी फैमिली के अंदर जो है आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है बिकॉज ऑफ योर करियर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ भाई आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके पास कार्ड आया है यहाँ पे वर्ल्ड एंड द मून। मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि अगर पास्ट में आपकी हेल्थ जो है किसी तरीके से स्ट्रांगली ख़राब रही है, अफेक्टेड रही है, ठीक है, वो चीज़ आपकी सही होने वाली है। आप लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है इस एक वीक, एंड आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने ऊपर, अपने पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि नहीं मुझे अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए एंड एक्सेट्रा। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के हैप्पी एंड एकदम ऐसी एनर्जीज़ नहीं होती है कि हाँ भाई खुश हूँ मैं हर तरीके से, तो वो वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं आप लोगों के लिए। एंड अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो अगेन 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है बार बार सेम साइकिल रिपीट होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूजन वाले स्टेट में आ जाओगे। आपको हो सकता है इन द मिड ऑफ दिस वीक ऐसा भी लगे कि यार ये जो क्या बोलते हैं रिलेशनशिप वाली चीज़ें हैं मेरे लिए बेहतर है भी, या मैं बस ऐसे ही कहीं ना कहीं टाइम पास हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आप लोगों की आने वाली हैं इस वीक। तो इस वीक आप लोगों का रुझान करियर की तरफ, आपकी बॉडी करियर की तरफ रहेगी लेकिन आपका जो मन है वो प्यार की तरफ रहेगा, ठीक है। आप अपनी हेल्थ को लेकर के पास में जो भी ट्रॉमा और नेगेटिव जो चीज़ें चल रही थी ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा राइट वे पे आपकी लाइफ में आ सकती हैं एंड कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेट्स सी कि इस वीक जो है आप लोगों की पावर या फिर आपकी जो एंजल स्पिरिट्स रहेंगी वो किस डायरेक्शंस में रहेंगी। बहुत पैशनेट रहने वाले हैं लेकिन सोच कहीं ना कहीं इमोशंस में ही रहने वाली है।
स्पिरिट्स ना जंप कर रही हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताने के लिए। हाँ देखो अगेन, एंड वन मोर कार्ड, दिस वन। सो आप लोगों के लिए आया है पावर ऑफ रियलिटी, द मिरर स्पिरिट, पेशेंस एंड द लायन फॉरेस्ट स्पिरिट। देखो आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है यू हैव स्ट्रेंथ टू फिक्स एवरीथिंग, यू आर अ किंग। तो आपकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली है कि नहीं मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ, मैं सब कुछ सही कर लूँगा, आई डोंट नीड एनीवन, ऐसा भी आपकी एनर्जीज रहेंगी। ठीक है, लायन स्पिरिट रहने वाली है। यू एक्सेप्ट योर रियलिटी ऑलवेज, यू आर जेन्युइन एंड मेच्योर। तो आप हमेशा अपनी रियलिटी को समझ करके आगे बढ़ते हैं, आपकी यही एनर्जी रहेगी। आप कहीं ना कहीं इस वीक ऐसा सोचेंगे कि जो हो रहा है होने दो, जैसे हो रहा है होने दो, मुझे बस मेहनत करनी है अपने हिसाब से। ठीक है, पावर ऑफ पेशेंस, इनर पेशेंस एबिलिटी टू क्रिएट एवरीथिंग विद पेशेंस एंड लव। मैंगो ट्री की स्पिरिट, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही पावर के साथ आप जो है ना गुड चीज़ें एंड गुड थॉट्स जो है बहुत क्रिएट करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी इस वीक आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप लोग बटा हुआ सा महसूस करेंगे इस वीक कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं करियर की तरफ जाना चाहिए बट लव की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। सो इस वीक आप लोग जो है मैनिफेस्ट करने वाले हैं गाइस ट्रस्ट। ठीक है, हो सकता है डिवाइन के ऊपर आपको पास्ट कुछ समय से ट्रस्ट ना रहा हो, जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उनकी वजह से, बट इस वीक जो मैं फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट बना रहने वाला है बहुत स्ट्रांगनेस के साथ। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ऑफ दिस वीक इज नो लिमिटेशंस। आप लोगों को लिमिटलेस रहना है इस वीक। ठीक है, अपने आप के पोटेंशियल को समझें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को लोगों से शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना आगे बढ़िए। ठीक है, अपने आप को बाउंड मत कीजिए, अपने आप को लिमिटेड मत कीजिए। दिस इज द वीक गाइडेंस आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी बाबा की तरफ से एक गाइडेंस इस वीक को हैप्पी बनाने के लिए। तो बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए एक गाइडेंस है मास्क। रिकॉग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। इस वीक अगर आप लोगों को खराब बदतमीज लोग मिलते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज रखी हुई हैं, आपके लिए क्या चीज़ है और मन में क्या चीज़ है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहें। ठीक है, स्पेशली बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोगों से बच के रहें। ठीक है, जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा या गुस्सा करने वाला होगा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो इंसान गलत हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल फायर पीपल। आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं वीकली गाइडेंस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं? अगर चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय माय ब्यूटीफुल फायर पीपल, यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल अर्थ पीपल, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं आप सभी लोग। एंड आप लोगों के लिए आज की मैं रीडिंग कर रही हूँ और ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं आप लोग और ये एक वीक की रीडिंग हो रही है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपकमिंग एक वीक के लिए आप लोगों के लिए रीडिंग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दी पॉजिटिव एनर्जीज़। मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं रीडिंग को सुनने से पहले। सो माय ब्यूटीफुल अर्थ पीपल, आप लोगों के लिए ये जो वीक है वो कैसा रहने वाला है ओवरऑल तो देखेंगे, लेकिन करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप के लिए भी देखेंगे। ठीक है, सो फॉर करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ एंड द रिलेशनशिप। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोल्स। इस एक वीक बहुत ज़्यादा धाधु रहने वाली है आपके दिमाग में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है, ओके ओके एंड ओके,
ठीक है भैया जी, समझ गए हम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। पहली बात तो ये, सबसे पहले हम बात करते हैं करियर से मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों की रीडिंग। तो करियर के लिए मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं करियर इश्यूज तो चल रहे हैं आपकी लाइफ में। या तो पास्ट में बहुत अच्छा करियर था लेकिन अभी किसी तरीके के उतार चढ़ाव से जूझ रहा है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ है। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि यार मैं अपनी जिम्मेदारियों को कैसे ख़त्म करूँगा, क्या कर सकता हूँ, कैसे करूँ, चीज़ें कब तक बेहतर होंगी, ठीक है। एंड कई बार आपको ऐसा लगता होगा, लगेगा इस वीक कि नहीं यार सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड ब्लेसफुल रहने की कोशिश करो, सब बढ़िया हो जाएगा। मुझे आप लोगों की जो एनर्जीज फील हो रही है ना, वो फील हो रही है काफ़ी ज़्यादा आशा निराशा वाली एनर्जी, ठीक है। कि कभी तो मन में बहुत सारी आशाएं हैं कि नहीं सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब बढ़िया कर लूँगी मैं, है ना। और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे होंगे आप। मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी वुमेन है, यहाँ पे भी वुमेन है, तो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों की। कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज है ना, टोटली अर्ज पर है कि यार मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि सब कुछ बेहतर हो जाए मेरी लाइफ के अंदर। एंड कार्ड नंबर 17 है ये। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है कि करियर को लेकर के आप लोग, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स था, तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर के ना ओवर थिंकिंग वाले पैटर्न में रहोगे आप इस वीक। बहुत ज़्यादा काम करने वाली एनर्जी में रहोगे कि नहीं मेरे को काम करना है और मुझे ये करना है और मुझे वो करना है। और जब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि सिर्फ और सिर्फ हम जब सोचते ही रहते हैं ना दिमाग में, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग बनाते रहते हैं कि इस घंटे मुझे ये करना है, इस घंटे मुझे ये करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एंड अप करते हैं विद ओनली कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वीक मुझे आप लोगों का ऐसा ही नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ करियर कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल होकर के कामों में लगे रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं काम आपके पूरे नहीं होने वाले हैं। घर के भी काम मुझे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि जो किचन गैस होती है उससे रिलेटेड, या फिर स्कूल की फ़ीस, जो बच्चों की स्कूल की फ़ीस होती है उससे रिलेटेड, या फिर घर के कुछ राशन पानी से रिलेटेड, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से आपके खुद के काम जो है वो ठीक से नहीं हो पाएंगे। एंड आप होपफुल और नॉन होपफुल वाली एनर्जीज़ में रहोगे, फ्लक्चुएट करोगे बार बार, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ और नज़र आती है आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टार का कार्ड है, आपके पास किसी तरीके की होप आती जाती रहेगी। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती जाती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार देख ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, ऐसा भी हो सकता है, और अचानक से फिर वो जो आपकी होप है ना वो रह गई। तो ये वीक जो है कि मुझे ऐसे करना है काम, ऐसे करना है, ऐसे करना है का सीन रहेगा आपका। एंड कुछ ज़्यादा खास मैं बड़ा बदलाव यहाँ पर देख नहीं रही हूँ। आशा निराशा, आशा निराशा, आशा निराशा, इसी एनर्जी में आप लोग रहने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ का मुझे सिनेरियो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, आई डोंट नो व्हाई। एंड आप लोग है ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचोगे। मुझे इस वीक आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज करते हुए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा पावरफुल अच्छी डाइट देते हुए, अपने बारे में अच्छा सोचते हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स लगाते हुए निकालने वाले हैं। इस एक वीक में ना आप लोग अगर किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत स्ट्रांगली पढ़ाई भी करने वाले हैं। चैरिट का कार्ड है एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो आई मस्ट से कि अगर आपकी सेहत में किसी तरीके की कोई पास्ट में नेगेटिविटी रही है या कोई परेशानी रही है ना, तो वो ठीक होने वाली है, ओके। एंड चैरिट का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी कि मुझे इतने ज़्यादा कोई अप एंड डाउन्स तो नहीं दिख रहे हैं आपकी सेहत के अंदर इस वीक को लेकर के, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस फील कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करूँ तो रिलेशनशिप का सीन ये है कि आप लोगों का ध्यान रिलेशनशिप में कम एंड अपने करियर की तरफ ज़्यादा मैं देख रही हूँ। लाइक टेम्परेंस और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा अपने अपने रिलेशनशिप को, अगर आप किसी पर्सन के साथ अभी रिलेशनशिप टर्म्स में है तो उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए आप सिर्फ अपने करियर पे फोकस करने वाले हैं इस वीक, है ना। कुछ लोगों के मुझे रिकन्सिलिएशन भी होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। अगर आपका कोई पूर्व पर्सन है, कोई पूर्व प्रेमी है जो कि आपसे बात नहीं कर रहा है, जिसके साथ आपकी ट्विनिंग नहीं बैठ पा रही है, चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, तो उस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे महसूस होता है, ठीक है। गुडनेस के साथ हैप्पी गो लकी एनर्जीज़ के साथ आपका जो है ना, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे कि किसी पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आपकी बात हो सकती है, ठीक है। देखो अगेन यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर आया आप लोगों के लिए हेरोफेंट, और यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है
किंग ऑफ सोर्ड्स। सिंपल सी बात है, बहुत ही क्लियर बात है कि करियर को लेकर के तो आप लोग इस एनर्जी में रहोगे कि उठूँ भागूँ और करूँ, ठीक है, बस मौका मिलना चाहिए मुझे हल्का सा, मैं चौका छक्का मार दूँ। यहाँ पे मुझे ये बंदा ना हाथ में तलवार लिए नहीं, हाथ में बैट लिए नज़र आता है, लाइक क्रिकेट पर्सन, और बस मैं मार दूँ चौका छक्का, ठीक है, बस एक मौका मिलना चाहिए मुझे इस एनर्जी में। और हेल्थ को लेकर के हेरोफेंट रहेंगे आप लोग, शांत, स्टेबल एंड पॉजिटिव। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके भाई लव को लेकर के, तो आप बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जीज में रहेंगे, इतना ज़्यादा लव की तरफ आपका ध्यान नहीं है। नॉर्मली अगर किसी पर्सन के साथ अच्छे गुड टर्म्स में है तो बात हो गई नॉर्मली, इतनी ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशंस, ना एक्साइटमेंट, ना घूमना फिरना, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। एक एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ फॉर डीपर नॉलेज। तो भाई करियर को लेकर के आया है हाई प्रिस्टेस, है ना, हेल्थ को लेकर के आया है स्ट्रेंथ, एंड लव को लेकर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर रहने वाला है इस एक वीक आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लगा पड़ा रहेगा कि कैसे पैसा कमाऊँ, कैसे क्या करूँ और कैसे क्या नहीं करूँ, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन यू। पाइल नंबर 2 पीपल, द अर्थ पीपल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है आप लोग, ठीक है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न गाइज, आप लोगों के ऊपर मुझे जिम्मेदारियों का पहाड़ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी फील हो रही है, काइंड ऑफ बर्डन आप लोगों को है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि आप जितना फोकस अपने करियर पे कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप लोगों को मिलना चाहिए, या एटलीस्ट उतना तो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस वीक आपकी कौन सी स्पिरिट जो है आपके साथ चलने वाली है, कौन सी स्पिरिट का गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाला है इस एक वीक। ओके, सो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पे आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव पावर ऑफ बैलेंस, ट्विन फ्लेम एनर्जीज। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज में है, पाइल नंबर 2 पीपल, यू बैलेंस योर इनर डीएम एंड डीएफ पार्ट, यू ऑलवेज सी 444, 222, 111। आप लोगों को हो सकता है 444, 222, 111 बहुत दिखता है। आप लोग डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में हो सकते हैं। आप अपने आप को बैलेंस करते हुए इस एक वीक रहने वाले हैं। अगेन ट्विन फ्लेम्स, वाओ, आई एम सो शॉक्ड, आप लोगों के लिए इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं गाइज। हो सकता है आप लोग किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है विद दिस पर्सन, एंड इस वीक आपका जो ध्यान है सिर्फ और सिर्फ खुद की पर्सनालिटी को निखारने में, अपने करियर को बूस्ट देने में, यानी कि टोटली सेल्फ लव एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली हैं। यू आर स्टार सीड्स, यू कम ऑन दिस प्लैनेट बिकॉज ऑफ अ कॉज, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉज के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। एंड द हर्मिट स्पिरिट, यू आर प्योर एज गंगा, यू ऑलवेज मेक डिसीजन बाय योर इनर इंट्यूशन। आप अपने दिल की बातों को सुन करके आगे बढ़ते हैं, अपने दिल की आवाज़ को ही सुनना पसंद करते हैं। दिस इज व्हाट दी स्पिरिट सेज। तो इस वीक आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव एंड सेल्फ स्टेबिलिटी के अंदर फोकस करने वाले हैं, करियर फोकस करने वाले हैं। प्यार व्यार से कोई मतलब इस वीक आप लोगों को नहीं है। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकलती है। तो गाइडेंस ऑफ दिस वीक इज एसेंशियल, यानी कि योर सोल इज इवॉल्विंग टू द हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, आप लोगों का जो झुकाव जुड़ाव है डिवाइन से बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप हायर स्टेट्स में इन्वॉल्व हैं एंजल्स के साथ। एंजल्स हमेशा आपके साथ होते हैं, आपको हमेशा गाइड करने के लिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, डिवाइन हमेशा आपके साथ मौजूद है। नाउ लेट मी चेक इस वीक आप लोग क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल स्पिरिट गाइड्स, वाओ, अगेन बॉटम ऑफ द डेक विल पावर। तो आप लोगों का इस वीक विल पावर बढ़ेगा। भाई करियर पे इतना फोकस करोगे, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पे इतना फोकस करोगे, स्पिरिट गाइड्स आप लोगों के साथ हमेशा मौजूद रहेंगे इस वीक। तो इस वीक आप में से कई लोग अपने स्पिरिट गाइड्स को, रेंजर्स को इवोक कर सकते हैं। मोर ओवर आपसे हो सकता है अनजाने में ही इवोक हो जाए, है ना। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 पीपल, बाबा का एक कार्ड एज पर दिस वीक गाइडेंस। हार्डवर्क, जितना आप हार्डवर्क करोगे आपका वो जो हार्डवर्क है ना आपको पे ऑफ ज़रूर करेगा। ये ना सोचें कि आपका हार्डवर्क तो आपको कभी पे ऑफ करने ही नहीं वाला है। वर्क
आप जितना हो सके उतना काम कीजिए विदाउट आस्किंग और हैविंग नेगेटिव थॉट्स इन योर सेल्फ। आपकी जीत ज़रूर होगी इस वीक, ठीक है। So this is the weekly guidance for all my beautiful Taurus, Virgo, Capricorn people, Earth element guys। आप सभी लोगों के लिए आपका जो पेशेंस है ना वो आपकी पावर है, तो उसको बरकरार रखें और वर्क हार्ड करें। डेफिनेटली आप लोगों की जीत ज़रूर होगी। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद का ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें एंड अपने आपकी जो एनर्जीज़ है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा इवोक करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल एयर पीपल, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोग हो सकते हैं। सो माय ब्यूटीफुल एयर एलिमेंट गाइस, आप लोगों की है ये रीडिंग फॉर दिस वीक। दिस इज़ वीकली गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये वीक आप लोगों के इन टर्म्स ऑफ करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। सो मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल करती हूँ एंड लेट्स सी क्या एनर्जीज आप लोगों को फील होती है इस वीक। तो अपने लिए प्रेयर ज़रूर करें, प्रेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो एक एक कार्ड निकालती हूँ फॉर योर करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। सो करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ wands, अ बर्डन। सो ओवरऑल एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली है बर्डन की इस एक वीक। देख लेते हैं क्या कहा जाते हैं। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, ठीक है। सो करियर के लिए आया है 3 ऑफ swords, 7 ऑफ wands। हेल्थ के लिए आया है 8 ऑफ swords, द फूल। रिलेशनशिप के लिए आया 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। आप लोगों का जो करियर का ताना बाना है ना वो मेरे को कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नज़र आता है यहाँ पे फॉर दिस एनर्जी एंड फीलिंग आप लोगों के लिए, कि कहीं ना कहीं करियर का जो सिस्टम है ना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है, कहीं ना कहीं बिखरा पड़ा है जैसे कि, ठीक है। आप प्लानिंग्स बहुत कर रहे हैं इस वीक, आप लोग और प्लानिंग्स करने वाले हैं कि कैसे और चीज़ों को सही कर सकते हैं, ऐसा और क्या करें जिससे कि और सिचुएशन जो है सेटल हो जाए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एंड अप करेंगे विद नो एंड क्लूलेस एनर्जीज। आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आपको ऐसा करना क्या चाहिए जिससे कि सिचुएशंस इंक्रीज हो, अच्छे से बढ़े। देखो फायर वालों के लिए भी सेम कार्ड्स थे, अर्थ वालों के लिए भी सेम कार्ड्स थे और आप लोगों के लिए भी सेम कार्ड्स आ रहे हैं। ये जो जून आपका जून 25 तक, 25 ही ना, 25 के जाने 24 तक एक योग बना हुआ है जिसकी वजह से करियर के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें सब लोगों को देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को 24 या 25 जून तक ना इश्यूज तो आने वाले हैं एंड वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आप किसी तरीके के कॉर्पोरेट सेक्टर में है ना तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग अंदर से, कि आपकी कोई चुगली वुगली ना कर दे इधर उधर, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्लानिंग के साथ चलिए, प्लॉट कीजिए चीज़ें, कोई बात नहीं, जून से ना सही आपके एंड जून या फिर जुलाई स्टार्ट से जो है चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि इस वीक तो मुझे ना आप लोग सिर्फ प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं एंड वो प्लानिंग भी कहीं ना कहीं फ्लॉप होती हुई मुझे नज़र आती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के लिए 8 ऑफ swords एंड फूल का कार्ड है, यानी कि आपकी कुछ पास्ट की चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा पास्ट में ही घूमने वाले हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज़ में रहने वाले हैं आप लोग। पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अब मेरी इसमें क्या गलती थी, मुझे और क्या करना चाहिए था, मैं और ऐसा क्या करता जिससे कि सब कुछ सेटल हो जाता, अब मैं क्या करूँ, इन्हीं उधेड़बुन में बहुत ज़्यादा रहने वाले हो। कहीं ना कहीं ट्रस्ट की एनर्जी में रहोगे भगवान को लेकर के कि भगवान जी आप करोगे तो सब कुछ बढ़िया ही करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने आप को घुटा हुआ और बंधा हुआ महसूस करेंगे।
आप अभी हाल फिलहाल जिस जगह पर है ना, उस जगह को भी आप जो है बहुत ही नेगेटिवली फील करने वाले कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, यार मैं कैसे निकलूँगा इस चीज़ से। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। ऑल्दो हेल्थ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बर्डन नहीं है, लेकिन क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी कि आप जो है ना डेली मिरर में देख करके अच्छी अफर्मेशंस दिया कीजिए अपने आप को। वाओ मैं बहुत स्ट्रेंथफुल हूँ, वाओ मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसी एनर्जीज आप लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ विद दिस जस्टिस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके रिलेशनशिप की, तो भाई रिलेशनशिप में सीन मेरे को यहाँ पे पता है क्या नज़र आ रहा है, मेरे को नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ लोगों के साथ इस वीक होने वाला है जस्टिस। पास्ट में अगर किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया था या कुछ गलत बोला था या सही तरीके से पेश नहीं आए थे, किसी ने अगर आपके साथ कुछ गलत तरीके से गलत टर्म्स रखे थे ना, तो उनका भांडा फूटने वाला है एंड आपकी लाइफ में शांति आने वाली है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आई एम सीइंग जस्टिस होने वाला है आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रांगली। करियर अनडिसाइडेडनेस 9 ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप और सॉरी हेल्थ टावर यानी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड रिलेशनशिप के लिए आया है स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है ये भी देख लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड। इस वीक आपको ऐसा महसूस होने वाला है जैसे कि ये चीज़ें तो सेम पास्ट में भी मेरे साथ हो चुकी हैं और अब फिर से हो रही हैं। ऑल्दो ये जो वीक है बहुत ज़्यादा स्मार्ट गॉर्जियस अच्छा वाला नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आप अपने आप की लाइफ को लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी में जाएंगे। आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली क्लिक करेगी, बहुत बहुत स्ट्रांगली, कि यार बस अब बहुत हो गया, प्लीज़ अब बहुत हो गया, अब मुझे शांति चाहिए एंड मैं अब अपने लाइफ में बदलाव लाऊंगा, ठीक है। इस वीक है ना आप लोग अपनी लाइफ को लेकर के थोड़ा सा सजग महसूस कर सकते हैं। एंड इस वीक मुझे है ना थोड़ा सा आपके पेट में दर्द, आँखों में दर्द एंड जैसे कभी कभार जॉइंट पेन होता है ना, तो वो जॉइंट पेन मुझे फील हो रहा है इस वीक आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप को लेकर के स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आई मस्ट से अगेन हो सकता है पास्ट का कोई पर्सन आकर के आपको सॉरी बोले या आपको बताए कि वो अभी क्या महसूस कर रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा पता है कैसी एनर्जी में रहोगे कि अच्छा भाई ठीक है चलो निकलो। ऐसी एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली है, मतलब एकदम मुंह तोड़ जवाब देने वाली एनर्जी, ठीक है। कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं एयर पीपल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस गाइस। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, अगेन सेम कार्ड। समवन इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। कोई तो है जो कि आपके लाइफ में ना बहुत स्ट्रांगली आ रहा है एंड आप इस पर्सन को लेकर के हो सकता है श्योर ना हो, या फिर आप ऐसा सोचे कि यार मुझे क्या करना चाहिए इस बंदे के लिए, शुड आई नीड टू टेक अगेन चांस, मुझे एक अगेन चांस लेना चाहिए या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। इस एनर्जी में आप लोग बहुत रहने वाले हैं, अनडिसाइडेड से रहने वाले हैं। हेल्थ को लेकर के आप लोग सोचेंगे, एक प्लान बनाएंगे, सुबह जल्दी उठना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, ये करना है वो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं एंड अप करेंगे विद नो नथिंगनेस, ठीक है। करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल और हैक्टिक फील कर सकते हैं इस वीक, ओके। नाउ लेट्स सी इस वीक आप लोगों की कौन सी स्पिरिट गाइड मदद करने वाले हैं, आप लोगों की एनर्जीज जो है कैसी रहने वाली है स्पिरिट गाइड्स के इन्वॉल्वेशन में। सो यू हैव क्रिस्टल स्पिरिट, द बटरफ्लाई स्पिरिट एंड पावर ऑफ स्ट्रेंथ, लायन स्पिरिट। यू हैव साइकिक एबिलिटीज, नो मैटर वॉट इज हैपनिंग यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ दैट। आपके अंदर क्रिस्टल स्पिरिट्स हैं, आपको पता होता है कि आपके जीवन में अब क्या हो रहा है एंड आगे क्या होने वाला है और किस तरीके से उसको सही करना है। यू हैव ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन, बट कहीं ना कहीं आप है ना 100% श्योर नहीं होते चीज़ों को लेकर के एंड फिर नेगेटिविटी आपके जीवन में आती जाती है। पावर ऑफ लाइट का कार्ड है, बटरफ्लाई स्पिरिट, योर लाइट इज़ योर ट्रूथ, यू सर्व्स लाइट टू अदर्स। आप सभी लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं, हीलर्स हो सकते हैं पाइल नंबर 3 आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं खुद के लिए कोई भी इंसान हीलर नहीं साबित हो पाता, ठीक है। एंड पावर ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है आप लोगों के लिए, यू हैव स्ट्रेंथ टू फिक्स एवरीथिंग, यू आर किंग। तो अपने आप को जितना हो सके उतना इस एनर्जी में रखो कि आप सब कुछ सही कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस वीक के लिए, क्योंकि इस वीक आप लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत रहेगी। तो मैं बोलूँगी कि आप मोटिवेटेड सॉन्ग ज़रूर सुने, एटलीस्ट एक प्लेलिस्ट बना लें आज ही, ठीक है।
आप लोगों को इस वीक थोड़ा मोटिवेटेड एंड हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के लिए कार्ड आया है, प्लीज़ मेडिटेट करें गाइस, साइकिक एबिलिटीज़ है उनका इस्तेमाल करें सही तरीके से, अपने आप को बाउंड ना करें, लिमिटेड ना करें, अपने आप को बाउंड ना करें और बाउंस बैक करें अगेन, ठीक है। जिसने भी आपका दिल दुखाया है, जिसने भी आपसे झूठ बोला है, जिसने भी आपको गलत बोला है, उन सबको दिखा दे कि आप क्या चीज़ है, ठीक है। इस वीक आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। इस वीक आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं जस्टिस। भाई पास्ट का कोई पर्सन आ रहा है जिससे आप जस्टिस आप लोग डिजर्व कर रहे हैं। आपको इस वीक बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। जस्टिस, और यहाँ पे भी जस्टिस आया था। आई मस्ट से इस वीक आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। प्रिपेयर हो जाइए अपने आप को जस्टिस लेते हुए देखने के लिए। आप लोगों के लिए साईं बाबा का एक मैसेज फॉर दिस वीक। आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ को तो मैं भी बोलूँगी क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आ रखे हैं। भाई आप लोगों ने ना अपने आप को लिमिट कर रखा है, अपने आप को ना एक ऐसी एनर्जी में डाल रखा है कि हाँ करूँगा, कैसे करूँ, क्या करूँ। कंफर्ट लेवल से बाहर आइए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है। बाबा आपको बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं आप खुद लोग भी, पर्सनालिटी वाइज भी, साइकिक वाइज भी, हेल्थ वाइज भी। सो डोंट वरी एट ऑल, सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एयर साइन पीपल, आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पी रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से प्यार कीजिएगा गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार, बाय बाय। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल वाटर पीपल, कैसे हैं आप सब लोग, माई ब्यूटिफुल वाटर बेबीज़। आप लोग हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ एंड आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं देखना इस वीक की एनर्जीज। सो माई ब्यूटिफुल वाटर बेबीज़, आप लोगों के लिए कार्ड मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने लिए प्रेयर ज़रूर करें। आज हम देखने वाले हैं आपका वीकली गाइडेंस या वीकली टैरो रिलेटेड टू हेल्थ, करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए, सो आप लोगों के लिए करियर, हेल्थ एंड जी आपका ये हो गया रिलेशनशिप। अगेन वन मोर ट्रायल, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। दिमाग में बहुत सारा कचरा भर रखा है भाई साहब। ओके, एनीवेज, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, हो गए पट्टे ढाले। ओके, क्या हाल मचा रखा है भाई, ये बड़ी गलत बात है यार आप लोगों की। तो ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे नहीं चलता है गाइस, माय ब्यूटीफुल पीपल, ऐसे नहीं चलता है। आपने अपने आप को क्या क्या हश्र बनाया हुआ है, आपने इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करा हुआ है भाई, बहुत गलत बात है। मैं नाराज़ हूँ उन लोगों से जो ओवर थिंकिंग करते हैं। देखो ओवर थिंकिंग मैं भी करती हूँ, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है हर चीज़ का, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सोच विचार समय से थोड़ी आते हैं, भाई आते हैं समय से, ठीक है, अगर आप लोग समझना चाहें तो उस चीज़ को। आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं करियर से। तो करियर में सबसे पहले मैं बोलूँगी इस वीक की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मनी को लेकर के ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऐसे भिच करना पड़ेगा, ठीक है। मनी के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे सोचना पड़ेगा, यहाँ खर्च ना करूँ, यहाँ खर्च ना करूँ, ऐसे ना खर्च करूँ, वैसे ना खर्च करूँ, ठीक है। दिमाग में फ्रस्ट्रेशन से बनी रह सकती है। मनी के इश्यूज़ वैसे भी चल ही रहे हैं क्योंकि जून 25 या 24 तक चलने वाले हैं, ठीक है। सभी लोगों के लिए है ये, एंटायर वर्ल्ड के लिए है ये, ठीक है, कि आएंगे ही आएंगे इश्यूज़। आई एम सीइंग आप लोगों के लिए इस वीक मनी की एनर्जीज, मनी की फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दिमाग में पैसे को लेकर के बर्डन या दिमाग में पैसे को लेकर के थोड़ा सा चिकचिकबाजी चलेगा, ठीक है। आप ऐसा सोचेंगे कि यार कैसे बचाऊं, कैसे सेव करूं, कहाँ पे 10 रुपये लगाऊं, कहाँ पे 50 रुपये लगाऊं, कहाँ पे 1000 रुपये लगाऊं, ऐसी एनर्जीज रहेंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हेल्थ की, हेल्थ को लेकर के सर दर्द, फटीक, जिम विम जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए आपका, इस चीज़ से बच के रहिएगा, ओके। और
थोड़ा मुझे यहाँ पे ना नोजिया, फीवर, हेडेक, बॉडी चिल्स, किसी तरीके की एलर्जिक एनर्जीज नज़र आती हैं भाई। 5 ऑफ सोर्ड्स, दिमाग में बर्डन की वजह से बहुत सारे इश्यूज टिक 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 चलते रहने वाले हैं। मून का कार्ड है तो आई मस्ट से कि आपको अपने मदर या कोई सिस्टर है जिनकी हेल्थ को लेकर के थोड़े से आपको ऐसा लगेगा यार उसकी तबीयत ठीक हो जाए, यार उसकी सेहत सही हो जाए, ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा लगा रहेगा। एक चिंता वाली एनर्जीज आप लोगों की रहेंगी। रिलेशनशिप को लेकर के अगर मैं बोलूँ तो रिलेशनशिप की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान आपका है नहीं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा स्टक, करियर ओरिएंटेड हो रखे हैं आप। आपको अपनी फैमिली का ज़रूर हो सकता है थोड़ा सा ध्यान हो, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात करूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले या हस्बैंड वाइफ वाले या मंगेतर वाला जो कनेक्शन होता है, उसमें इतना ज़्यादा आपकी दिलचस्पी नहीं रहने वाली है। कुल मिलाकर के आप लोगों की एनर्जीज कैसी रह सकती हैं करियर को लेकर के, करियर को लेकर के रहेगा सीन आपका भाई, कैसे बचाऊं, कहाँ बचाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है यार, ये पैसा और कहाँ से इतना लेकर आऊं, वैसा हैंग्ड मैन। एंड तबीयत को लेकर के रहेगा भैया क्वीन ऑफ कप्स, अपनी मदर, अगेन सेम कार्ड, मदर या डॉटर या सिस्टर की तबीयत को लेकर के थोड़े से परेशान रह सकते हैं। एंड अगर लव की बात करें तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, अगेन करियर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहेगा, एजुकेशन, करियर, स्टेबिलिटी, गुड फॉर्म, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा रेदर देन लव, ठीक है। यहाँ से भी थोड़े से कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए देख लेना चाहती हूँ सो दैट और क्लियरली हमें समझ आ सके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर एंड स्ट्रेंथ, साफ एकदम क्लियर कार्ड्स आए हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं देखो आप इस वीक ऐसा सोचने वाले हो कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, पता नहीं मेरा कौन सा कर्मा है और मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड कभी कुछ मैं अच्छा कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मेरी लाइफ कहीं ना कहीं ऐसी तो नहीं रह जाएगी। इस एनर्जीज़ में आप लोग बहुत रहने वाले हैं। मतलब एक तरीके की महत्वाकांक्षी प्लस डिसअपॉइंटेड एनर्जीज मुझे फील हो रही है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी है बहुत ज़्यादा। इस वीक आप लोगों का कोई स्टेज फियर निकल सकता है, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। और इस वीक आप लोगों के साथ हो सकता है कुछ पुराने मसले आपको बहुत ज़्यादा याद आए, जिसकी वजह से आप अपने आप को कभी भी माफ़ ना कर पाएँ, ठीक है। कुछ इंसान से हो जाती है ना किसी चीज़ को लेकर के कोई गलती या कुछ कोई परेशानी या कुछ ऐसा, मुझे फील हो रहा है कि किसी चीज़ को लेकर के आपको एक नेगेटिविटी आने वाली है और आप ऐसा सोचने वाले हैं यार मेरे से तो बड़ी गलती हो गई यार, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए था, मुझे कुछ और करना चाहिए था। एम्परर का कार्ड है विद द क्वीन ऑफ कप्स, तो आई मस्ट से कि अपने हेल्थ को लेकर के स्टेबल फील कर सकते हैं, दूसरों की हेल्थ को लेकर के स्टेबल नहीं फील करेंगे, स्पेशली कोई मदर फिगर है। रिलेशनशिप के अंदर सेम चीज़ आई है अगेन, स्ट्रेंथ का कार्ड है, करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान है रेदर देन फोकसिंग ऑन लव लाइफ, ठीक है। आप लोगों के लिए इस वीक की गाइडेंस क्या है, लेट्स सी। आपको पता है इतना नेगेटिव माहौल क्यों है? बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। जैसा महसूस करोगे वैसा होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, साफ सी बात है। जैसे दिमाग में विचारधारा वैसी आपका जीवन। इस चीज़ को आप समझ जाएं, जितना जल्दी समझ सकते हैं उतना जल्दी। ड्रीम्स, आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड है यहाँ पे, वीकली एडवाइस कार्ड है ड्रीम्स। अपने सपनों पर जितना हो सके उतना यकीन करना सीखें। बाय नंबर 4 पीपल, द वाटर बेबीज़, आप लोगों के साथ हो सकता है कि आप लोगों को भरोसा नहीं है अपने ऊपर, आपको भरोसा नहीं है भगवान के ऊपर। कहीं ना कहीं आप है ना एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में ही रहते हैं, इस एनर्जी में रहते हैं कि नहीं भाई कुछ सही नहीं हो सकता, कुछ ये नहीं हो सकता, कुछ वो नहीं हो सकता। टेंशन मतलब सब हो सकता है, बस एक कहते हैं ना एक मौके की नज़ाकत होती है और एक सही सोचने की ज़रूरत है। इस वीक क्या मैनिफेस्ट करेंगे आप लोग? इस वीक आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे होम। अगर आप लोग अपने घर से दूर रहते हैं कहीं, या किसी पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए कहीं दूर है, या अपने घर में घर वालों से कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, घर के अंदर आपका इन्वॉल्वेशन इस वीक काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आप अपने घर आ सकते हैं इस वीक। हो सकता है आप लोगों के लिए ये मंथ हो सकता है कि जिस मंथ आप अपने घर आए। एंड किन्हीं है ना पुराने लोगों से आप लोगों के मिलने के भी कार्ड्स हैं यहाँ पे, लाइक कुछ पुराने लोगों से
आप लोग मिल सकते हैं, आपके कोई कज़न, ब्रदर, सिस्टर या कुछ। ठीक है, आप लोगों के लिए आज के बाबा की गाइडेंस। रीज़न देखो, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, वो एक रीज़न की वजह से हो रहा है। तो चिंता करके, परेशान हो करके इस एनर्जी में रहने से बेहतर है उस चीज़ को समझें और उसके सोल्यूशन पे काम करें। ठीक है, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक रीज़न है। द माइंड इज़ रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। जितना हो सके उतना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पुश कीजिए, ये नहीं कि आप बस परेशान होते रहें। ठीक है, लेट्स सी इस वीक कौन सा स्पिरिट गाइड आपको रूल करने वाला है, समझाने वाला है, आपके साथ चलने वाला है। एंजल, ट्विन फ्लेम्स एंड द लास्ट कार्ड यू हैव द पावर ऑफ इंट्यूशन। हर्मिट स्पिरिट, एंजल स्पिरिट एंड ट्विन फ्लेम्स आप लोग हो सकते हैं, या फिर बैलेंस स्पिरिट हो सकती है आपके लिए हीलिंग पावर का काल है। आप अपने आप को हील करें, अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, आगे बढ़ें, आपका जीवन सही हो सकता है। ठीक है, अपने इंट्यूशंस पर काम करें और अपने आप को बैलेंस रखें। सो पाइल नंबर 4 पीपल, द वाटर बेबीज़, आप लोगों के लिए ये थी रीडिंग। आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, तो जितना हो सके उतना इस वीक अपने आप को इंगेज रखिए अच्छी चीज़ों में, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। आप लोगों के लिए बिल्कुल भी स्पिरिचुअल कार्ड्स नहीं आए हुए हैं, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। ठीक है, सो हैंड रहने से बेहतर है किसी तरीके का डिसीजन लेना। ओके, तो स्टार्ट मेकिंग पॉजिटिव डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।